जिज्ञासा को मैं आज आप सबके साथ साझा करना चाहती हूँ। आदरणीय श्रोतागणों परम आदरणीय परम सम्मानीय मंचस्थ अध्यक्ष महोदय, नीलशीर विवेक की नायक मंडली व मेरे दीपक के समान जलकर दूसरों को प्रकाशित करने वाले मेरे गुरुजन, मैं प्रांजल वर्मा आज आप सभी को सुप्रभात करती हूँ। आज गीता जयंती के इस महान यज्ञ रूपी पर्व पर मुझे आप सबका सम्मुख आकर इस संपूर्ण जगत के निर्माता श्री भगवत गीता की शिक्षाएं आज आप सभी के साथ साझा करने का अवसर प्राप्त हुआ है। इसके लिए मैं अपने आप को बहुत धनी व सौभाग्यशाली महसूस कर रही हूँ। तो चलिए अब हम बढ़ते हैं उस सबसे बड़े ज्ञान के खजाने की ओर, जिसको इस दुनिया के नहीं बल्कि इस सृष्टि के सबसे बड़े मोटिवेशनल स्पीकर श्री कृष्ण द्वारा दिया गया है। गीता को समझकर, गीता को जानकर आप वह सब कुछ हासिल कर सकते हैं जो आपको अपनी जिंदगी में हासिल करना है। चाहे आपको खुशी पानी हो, चाहे सफलता पानी हो, चाहे मैनेजमेंट सीखनी हो या अपनी जिंदगी बेहतर बनानी हो, गीता से महान और कोई कोर्स इस सृष्टि पर नहीं हो सकता। गीता एक अद्वितीय ग्रंथ जिसने हमें जीवन के विभिन्न पहलुओं को समझने वाले उपदेश दिए हैं जो आज के समय में अत्यंत महत्वपूर्ण है। विज्ञानात्मक दृष्टिकोण से देखा जाए तो गीता ने जो सिद्धांत दिए हैं वे आज के समय में भी सत्य हैं। गीता ने हमें ऐसी सीखें दी हैं जो हमारे जीवन में आज की तेजी से बदलती दुनिया में अत्यंत महत्वपूर्ण है। गीता में हमें अनेक उपदेश मिले, जिसमें से है कि कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफल हेतुर्भुर्माते संगोऽस्तव कर्मणि, जिसका अर्थ है कि हमें पूरी निष्ठा से, पूरी लगन से कर्म करना चाहिए, फल की चिंता नहीं करनी चाहिए। कि अगर हम अपने कर्म में लगन से करेंगे, पूरी निष्ठा से करेंगे, निष्ठा भाव से करेंगे तो फल भी हमें पूरी निष्ठा से प्राप्त होगा। अगर हम अपने कर्म में 100% देंगे तो हमें फल भी 100% प्राप्त होगा। आज मैं उदाहरण देना चाहूंगी कि आज मेरा पूरा ध्यान, मेरी पूरी लगन सिर्फ इस भाषण में है। मुझे परिणाम की चिंता, परिणाम की टेंशन बिल्कुल नहीं है और ये मैं सीखा मैंने गीता से, ये सिखाया मुझे गीता ने। दूसरा, सेल्फ कंट्रोल एंड पॉजिटिविटी। गीता ने के सिद्धांतों ने हमें जीवन के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण प्रदान किया है, जिसे आधुनिक न्यूरोसाइंस में न्यूरोप्लास्टिसिटी कहते हैं। गीता में कहा गया है कि हमारा जो माइंड है, मस्तिष्क है, वो स्थायिता और परिवर्तन के लिए हमेशा तैयार रहता है और नए अनुभवों से सीख सकता है। इसलिए अगर हम गीता को पढ़ते हैं, गीता को समझते हैं, गीता को जानते हैं तो हम अपने ऊपर स्थायिता यानी सेल्फ कंट्रोल ला सकते हैं और अपने जीवन में वैसा हासिल कर सकते हैं जो हमें हासिल करना है। जो हमें नए अनुभव अपनाने हैं वो सब हासिल कर सकते हैं। तीसरा, पाथ ऑफ राइट वे। गीता में कहा गया है यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर् भवति भारत अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्, कि इसका अर्थ है कि जब भी इस सृष्टि में धर्म की हानि तथा अधर्म की वृद्धि होती है, भगवान श्री कृष्ण अपने विकट रूप में प्रकट होते हैं और हमें सही मार्ग दिखाते हैं। अब यहाँ धर्म की हानि का क्या अर्थ है? यहाँ धर्म की हानि का अर्थ है कि जब भी हम सत्य से असत्य की ओर, सच्चाई से बुराई की ओर, भलाई से बुराई की ओर जाएंगे, भगवान श्री कृष्ण हमारी चेतना में प्रकट होंगे और हमें सही मार्ग दिखाएंगे। हमारे अंदर आएगी आवाज, खुद हम मन में आएगी कि क्या हम यह कार्य सही कर रहे हैं या गलत। मैं सभी पवित्र ग्रंथों का सम्मान करती हूँ, पर मैं यह कहती हूँ कि गीता की पवित्रता ग्रंथ में नहीं है, कि गीता की पवित्रता ग्रंथ में नहीं है। सुनकर बड़ा अटपटा लग रहा होगा कि गीता की पवित्रता उसे घर में सजाने में नहीं है, कि गीता की पवित्रता उसे शो पीस में लगाने में नहीं है। गीता की पवित्रता सिर्फ और सिर्फ उसके उपदेशों को पढ़ने में नहीं है। गीता की पवित्रता उसके द्वारा दिए हुए उपदेशों को अपने जीवन में लाने की है। जब तक